अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे मुल्क में आजकल हर एक चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और उनमें से एक चीज़ बिजली भी है। और बिजली के महंगे होने की वजह से ज़्यादातर लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं और सोलर इंस्टॉल करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो एक लेमैन एक आम आदमी है, उसको नहीं आइडिया कि हमें किस तरह का सोलर लगाना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का सोलर लगाना चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से या तो लोग छोटा सिस्टम लगा लेते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि बड़ा सिस्टम लगा लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। दोनों ही सूरतें नुकसानदेह हैं, जो कि हमें एक प्रॉपर अपने लोड के हिसाब से एक तरीक़ेकार के तहत हमें सोलर इंस्टॉल करना चाहिए। लोग यूजुअली सोलर कंपनीज से रब्ता करते हैं, जिनकी कोशिश यही होती है कि सबसे ज़्यादा साइज़ जितना भी उस जगह पे लग जाए पॉसिबल हो वो लगाते हैं, क्योंकि एट द एंड उनको पैसों की सूरत में बचत होगी। लेकिन जो बेहतर तरीका ये है कि या तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज है या प्रॉपर गाइड करने वाला है, वरना फिर इस वीडियो में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से गाइड करूँगा कि आपको आपके घर के ऊपर या कोई आपकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, आपको कितने साइज़ का सोलर डिज़ाइन करना चाहिए। उसके मैं कुछ सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा, जो कि मैं कहूँगा कि 4 से 5 एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि सोलर की क्या टाइप्स हैं। सोलर सिस्टम्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? उसमें आप अपना सोलर प्लेट्स लगाते हैं, स्टैंड्स, और एक सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, जो कि प्राइस में कंपैरेटिवली चीप होता है। लेकिन उसमें ये क्या किया जाता है, आप नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रीन मीटर लगा के अपनी बनाई गई जो बिजली है उसे बेच देते हैं, और रियल टाइम में आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये आपके इन्वर्टर में सेटिंग्स होती हैं, लेकिन वो आप स्टोर करके कुछ देर बाद यानी कि शाम में या रात में आप वो बिजली यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो आप जो जनरेट करेंगे दिन ही दिन में वो आप बेच देंगे, जिसकी वजह से अगर आपकी रात में कोई रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा सोलर सिस्टम चाहिए जो रात में भी मेरी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करे, मुझे एक बैकअप भी चाहिए, तो आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में प्लेट्स, उसके स्टैंड्स सेम होंगे, लेकिन चेंजिंग क्या होगी, उसका इन्वर्टर हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करेगा, साथ कुछ उसके बैटरीज अटैच होंगी और साथ ही साथ वो बिजली सेल आउट भी कर सकता है अगर आपके पास एक्सेस है। जैसे कि आपने बैटरीज फुल कर ली और आप लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे नेट मीटरिंग पे लगा दें, ताकि वो बिजली स्टोर करने की बजाय बिजली सेल करे और आपकी जो बैटरीज़ हैं उनके ऊपर ओवर चार्जिंग का प्रेशर न बढ़े या आपकी एनर्जी ज़ाया ना जाए। ये भी पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर किस्म का सिस्टम है, बिकॉज़ यहाँ पे लोड शेडिंग के बहुत मसले मसाइल हैं, और जिसकी वजह से लोग हाइब्रिड की तरफ जाते हैं। और तीसरा सिस्टम जो है वो है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग नहीं होती, आप बेच नहीं सकते, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इससे आप बिजली बनाते हैं, बैटरीज में स्टोर करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इन तीनों सिस्टम्स में से आपकी रिक्वायरमेंट किससे पूरी हो रही है, तो हम आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर करूंगा जिसमें मेंशन होंगे आपके घर के हाउस होल्ड के तकरीबन तमाम लोड्स, जिसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और कमेंट में मेंशन करके मेरे से वो फाइल भी एक्सेल फॉर्म में ले सकते हैं, और अपनी एज़ पर एक्चुअल लोड रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करके आप ये जान सकेंगे कि आपको एग्जैक्टली कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपका टोटल लोड कितना आपको चाहिए, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैंक्शन लोड, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका बिजली का बिल लें, उस पर लोड एक जगह पे लिखा होगा, उस पर लेट से अगर 5 किलोवाट लिखा है तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1.5 करें, तो इट मीन्स 7.5 आपका सैंक्शन लोड है।
अब आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में सिंपली मैं बताता हूँ कि सेंक्शन लोड की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। लेट से आपने 7.5 किलोवाट जनरेट कर रहे हैं सोलर के थ्रू, तो आपका क्योंकि सेंक्शन लोड 7.5 है तो आप इतना अपने जो सप्लायर हैं लाइक लेस्को या कोई भी और इदारा है उनको सेल कर पाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मेरा सेंक्शन लोड कम है तो मैं इससे बड़ा सिस्टम नहीं लगा सकता। इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप अपने जो सप्लायर हैं उनको एक रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं कि मुझे अपना सेंक्शन लोड इंक्रीज़ करना है। उसकी मुतअद्दिद वजूहत है। अगर आपका फैमिली साइज़ ज़्यादा है और आपके घर का साइज़ छोटा है जिसको देख के सेंक्शन लोड असाइन होता है, लाइक एक कनाल 10 मरले 5 मरले का डिफरेंट सेंक्शन लोड असाइन किए जाते हैं। तो अगर आपकी फैमिली का साइज़ बड़ा है और आपकी लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप अपना सेंक्शन लोड इंक्रीज़ करवाएं और उसके हिसाब से अपना सिस्टम डिज़ाइन करें। जी तो गाइस, अब जो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग के बहुत सारे फ़वायद हैं जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होते हैं। नेट मीटरिंग एक बाई डायरेक्शनल मीटर, ग्रीन कलर का एक मीटर लगा दिया जाता है। इसके ना सिर्फ आप बिजली बेच सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका टोटल एनर्जी कितनी यूटिलाइज़ हो रही है ये आपको डिस्प्ले होने लग पड़ेगा। आपके कितने यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं और कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं ये भी आपको विजिबल होने लग पड़ेगा और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी टोटल एनर्जी यूटिलाइजेशन क्या है। जी तो फ्रेंड्स, नेट मीटरिंग के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे मुल्क में उसका एक नुकसान भी है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो जिस दौरान लोड शेडिंग हो रही है तो हमारी नेट मीटरिंग काम नहीं करेगी, हमारा सिस्टम डेड होगा और हमारी जो एनर्जी बन रही है वो वेस्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक पॉपुलर सिस्टम है हाइब्रिड, जो कि हम बैटरीज़ अटैच कर लेते हैं। लेकिन गाइस, बैटरीज़ का साइज़ कितना होना चाहिए, कितने एम्पेयर आर की बैटरी लगनी चाहिए और कितनी बैटरीज़ लगनी चाहिए, ये यूजुअली एक आम आदमी को नहीं पता होता और इसमें लोग कोई ना कोई गलत डिज़ाइन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका या तो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती या बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बैटरीज लगाने की वजह से वो फुली चार्ज नहीं हो पा रही। दोनों ही सूरत में हमें नुकसान हो रहा होता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमारे पास इन्वर्टर को जो बैटरी को यूज़ करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए 48 वोल्ट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं अभी एक चार्ट शेयर करूंगा जिसमें आपके टोटल जितने वॉट्स जनरेट हो रहे हैं उसको 48 वोल्ट से आप डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ एम्पेयर्स आ जाएंगे। वो टोटल नंबर ऑफ़ एम्पेयर्स को आप बैटरी लाइक 210 एम्पेयर आर की, 185 एम्पेयर आर की, 230 एम्पेयर आर की, जो भी बैटरी आप चाह रहे हैं उस साइड से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा आपको 2 बैटरियाँ चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए। लेकिन ये चीज़ मद्देनज़र होनी चाहिए क्योंकि एक बैटरी अमूमन 12 वोल्ट्स की होती है, तो आपको 12-12 वोल्ट्स की 4 बैटरीज चाहिए होंगी उस साइज़ में कि आपके ये एम्पेयर्स जो उनसे हैं वो पूरे हो रहे हों जितनी आपको स्टोरेज रिक्वायर्ड है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप कमेंट में मेरे से हेल्प ले सकते हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।